यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, हाइपरसोनिक मिसाइलों से एयर स्ट्राइक की गई। पोलैंड के पास स्थित यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक किया गया। ईरान के 100 शहरों में महंगाई के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, पुलिसकर्मी की चाकू मारकर हत्या। देश भर में इंटरनेट और फोन सर्विस बंद। ईरान हिंसा में अब तक 45 लोगों की मौत। तेहरान में हालात काबू में करने की कोशिश, प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय झंडा फाड़ा। पश्चिम बंगाल के गवर्नर को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल के जरिए आया धमकी भरा मैसेज। सीआरपीएफ के 60 से 70 जवान सीवी आनंद बोस की सुरक्षा में तैनात। मुंबई के कुर्ला स्टेशन के पास खड़ी लोकल ट्रेन में लगी आग, दूर दूर तक दिखाई दी लपटें। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोलकाता में आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर ईडी का छापा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई। कोलकाता में ईडी की रेड पर ममता बनर्जी का बयान, बोली सब गृह मंत्री के इशारे पर हो रहा है। कोलकाता में आज सीएम ममता बनर्जी का मार्च, ईडी की कार्रवाई के विरोध में दोपहर 2 बजे मार्च करेंगी ममता बनर्जी। तुर्कमान गेट में पत्थरबाजी का सीसीटीवी आया सामने, पुलिस पर पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है। दिल्ली में पत्थरबाजों पर एक्शन जारी, 6 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी। दिल्ली में तुर्कमान गेट हिंसा पर जांच तेज, आरोपियों की कोर्ट में पेशी। 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 13 दिन बढ़ी। तुर्कमान गेट इलाके से सबूत जुटा रही फॉरेंसिक टीम, फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने गई एमसीडी टीम पर किया गया था पथराव। उत्तराखंड के रुड़की में अवैध मजार पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को किया गया जमींदोज। सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन पर बना था अवैध मजार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में देखे गए 2 संदिग्ध, कलाकोट के बाजमेल इलाके में सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन, खुफिया जानकारी के आधार पर सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़, सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया, ठिकाने से आतंकवादियों का सामान बरामद, पुलिस और सेना की संयुक्त कार्रवाई जारी। ऑपरेशन सिंदूर में छोड़ा गया गोला जिंदा मिला, उरी सेक्टर में मिले जिंदा गोले को निष्क्रिय किया गया, बम निरोधक दस्ते ने गोले को सुरक्षित निष्क्रिय किया। राहुल गांधी और उदित राज को नोटिस, मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, यूपी की बदायूं कोर्ट ने दोनों को तलब किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ राउंड टेबल की अध्यक्षता की, अगले महीने भारत में होने वाले इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 पर चर्चा। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। पटना कोर्ट में बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। छत्तीसगढ़ में 2 जिला न्यायालयों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, राजनांदगांव और बिलासपुर में कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली विधानसभा में तीसरे दिन जोरदार हंगामा, नेता प्रतिपक्ष आतिशी के गुरु तेग बहादुर पर दिए गए बयान पर बवाल। आप विधायकों ने लिखी विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी, कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई, कपिल मिश्रा ने गुरुओं का अपमान करने का लगाया आरोप। भारत की पहली डिजिटल जनगणना का शेड्यूल जारी, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक पहले चरण की जनगणना होगी, जनगणना के लिए 30 लाख कर्मचारियों की तैनाती। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना कहा, बोले वोट बढ़ाने के लिए बीजेपी के लोग दबाव बनाएंगे क्योंकि उनका वोट कट गया है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम प्रमुख हसुद्दीन ओवैसी ने कहा, नगर निगम चुनाव में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा, पहले से ज्यादा सीट जीतेंगे। देहरादून में सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की, विकास कार्यों और योजनाओं पर किया गया मंथन, अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। गोरखपुर में मृतक पत्रकार विवेक कुमार अस्थाना की पत्नी से मिली सीएम योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई। गुजरात में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रधानमंत्री मोदी 10 जनवरी को सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। यूपी के हाथरस में प्रवीण तोगड़िया का स्वागत, हिंदू समाज और भारत विकास परिषद द्वारा भव्य अभिनंदन किया गया। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1008 कुंड हनुमान महायज्ञ और रामकथा में हिस्सा लिया, जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने भी शिरकत की। नकली कफ सिरफ मामले में एक और खुलासा, एसटीएफ की बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह निकला, करोड़ों का घर, ईडी आलोक सिंह से जेल में कर रही है पूछताछ।
यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष अपर्णा यादव का दावा, 17 और हिंदू लड़कियों के संपर्क में है डॉक्टर रमीज, सरकार जल्द करेगी गिरफ्तारी। यूपी के देवबंद में दो पक्षों के बीच मारपीट के बाद पथराव और फायरिंग, कश्यप और सैनी समाज के कई लोग हुए घायल। दिल्ली के गाजीपुर पेपर मार्केट में एनकाउंटर, हाशिम बाबा गैंग के 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। दिल्ली के बवारा इलाके में एनकाउंटर, कुख्यात गैंगस्टर राजेश बवारा गैंग के अंकित के साथ मुठभेड़ हुई, राजेश बवानिया गैंग का बदमाश घायल। यूपी के शामली में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, एक बदमाश घायल, 3 फरार, तमंचा और बिना नंबर की बाइक बरामद। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, 4 छात्रों की गई जान। यूपी के बदायूं में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी, अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़, हत्या और लूट के आरोपी गिरफ्तार। इंदौर आरएसएस कार्यालय में भागीरथपुरा कांड पर हुई हाई लेवल बैठक, मेयर पुष्यमित्र भार्गव को किया गया तलब। पालघर में मेडिकल कॉलेज में छात्रा के साथ रैगिंग, पीड़िता ने आरोप लगाया है कि हॉस्टल की एक लड़की ने उसे जबरन नमाज पढ़ाने का दबाव डाला। राजस्थान के भीलवाड़ा में दिन दहाड़े अपहरण से हड़कंप, एसपी ऑफिस परिसर में फिल्मी अंदाज में युवती को उठाकर ले गए कार सवार, पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। यूपी के महाराजगंज में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, लग्जरी कार से करीब 100 किलो चांदी बरामद, अवैध तस्करी करते थे 2 नेपाली युवक गिरफ्तार। रायपुर में 18 साल की युवती ने की आत्महत्या, पुलिस युवती की मां को पूछताछ के लिए थाने में ले गई थी, आशंका है कि इसी डर से युवती ने खुदकुशी की। प्रयागराज के चिबया गांव में तेंदुए के आतंक से लोगों में दहशत, हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के ललितपुर में दबंगों ने दुकान में की ताबड़तोड़ फायरिंग, तोड़फोड़ भी की गई, लाठी डंडों से पीटा गया, दोनों पक्षों के 8 लोगों पर मामला दर्ज। यूपी के अमरोहा में जानलेवा स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट कर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाली गई। यूपी के मुरादाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक, बीच सड़क मासूम बच्ची पर हमला किया गया, कुत्ते के काटने से बच्ची हुई जोखिम। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का दिखा अलग अंदाज, किसान की तरह भैंस का दूध दूहने बैठे सतीश महाना, इसी बीच भैंस बिदक गई। मध्य प्रदेश के शहडोल रिहायशी इलाके में दिखा भालू, जंगल छोड़ रिहायशी इलाके में बार बार आ रहा है भालू, स्थानीय लोगों ने वन विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। मध्य प्रदेश के रीवा में दूध के पैसे मांगने पर डेयरी संचालक और उसके भाई पर जानलेवा हमला, मारपीट का वीडियो आया सामने। हरियाणा के नूह में 2 पक्षों में विवाद के बाद पथराव, क्रिकेट मैच को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के अमरोहा में आग का तांडव, शॉर्ट सर्किट से मार्केट में लगी भीषण आग, 20 दुकानें जलकर राख। इंदौर में फिर आया लव जिहाद का मामला, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। मथुरा में लव जिहाद की साजिश का खुलासा, होटल के कमरे में मुस्लिम युवक के साथ हिंदू युवती मिली, आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। हरियाणा के पलवल में चलती गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हादसे में बाल बाल बचे कार सवार। राजस्थान के चूरू में महिला कांस्टेबल से गैंगरेप का आरोप, तत्कालीन थाना अधिकारी सहित 4 पुलिसकर्मियों पर केस। हरियाणा के पानीपत में नीरज बवाना गैंग के नाम से 10 लाख की फिरौती मांगी गई, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, गैंग से नहीं निकला युवक का कनेक्शन। राजस्थान के उदयपुर में आईटी मैनेजर से गैंगरेप का मामला, पति का साथ देने वाली महिला कर्मी को कोर्ट से राहत नहीं, कोर्ट ने जमानत अर्जी नामंजूर की। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में डेंटल कॉलेज में खाने की थाली में निकला मेंढक, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की जांच। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बिजली पोल पर चढ़कर व्यक्ति का प्रदर्शन, जमीन विवाद में नहीं मिल रहा है इंसाफ। मध्य प्रदेश के सिवनी में धान खरीदी में फर्जीवाड़ा, नागरिक आपूर्ति निगम और फूड विभाग के शह पर फर्जीवाड़े का आरोप। हरिद्वार पहुंची उर्मिला सनावर, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर पूछताछ जारी, विवादित दावों से जुड़े ऑडियो क्लिप प्रसारित करने पर पूछताछ। राजस्थान के सीकर में सरकारी जमीन में अवैध अतिक्रमण हटाया गया, 35 साल से कर रखा था मंदिर मूर्ति की जमीन पर अवैध कब्जा। मध्य प्रदेश के बलरामपुर में निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरा, कक्षा 6वीं के छात्र की दर्दनाक मौत। राजस्थान के पिंडवाड़ा में टाइल्स से भरा एक ट्रक असंतुलित होकर पलटा, हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल।
मध्य प्रदेश के रीवा में पट्टे की आस में दशकों से भटक रहे भूमिहीन आदिवासी परिवार पूर्वजों को 200 वर्ष पहले तत्कालीन जमींदार ने बसाया था। जयपुर में कार और बस में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में कार सवार 3 लोग घायल। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, माउथ वॉश में निकला कीड़ा। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, महिला एवं बाल विकास विभाग में रिश्वत लेते 2 कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ा गया। राजस्थान के जयपुर में आईवीएफ सेंटर पर बड़ी कार्रवाई, कोख के कत्ल में डॉक्टर और महिला गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के उमरिया में 24 घंटे के भीतर दूसरे बड़े बाघ का मिला शव। मध्य प्रदेश के छतरपुर में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में घोटाला, 1133 प्रमाण पत्र अवैध पाए गए। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बंगला मुखी मंदिर में एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी की गई, पंडितों ने किया हवन पूजन बंद। अशोकनगर पुलिस ने महाराष्ट्र में 36 बंधक मजदूर मुक्त कराए, 3 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद महिलाएं और बच्चों सहित सभी को घर पहुंचाया गया। कानपुर में नाबालिग लड़की से रेप का आरोप, कथित आरोपी यूट्यूबर शिव बरन को पुलिस ने हिरासत में लिया। उत्तर भारत में हाड़ कपा देने वाली ठंड का कहर, आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट का अनुमान। मध्य प्रदेश के पन्ना में सड़कों पर कोहरे की चादर, विजिबिलिटी कम होने से नेशनल हाईवे पर हादसों का खतरा बढ़ा। झारखंड में 10 जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा, रांची के मैक्सक्लूगंज में तापमान 0 डिग्री दर्ज। राजस्थान के श्रीमाधोपुर में कोहरे का कहर, दृश्यता कम होने से जनजीवन प्रभावित। वित्त वर्ष 2025-26 के पहले एडवांस एस्टिमेट जारी, भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान। चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, आईबीजीए के अनुसार 4,850 रुपए बढ़कर 2,48,000 रुपए किलो पर पहुंचा चांदी का भाव। सोने के भाव में मामूली गिरावट दर्ज, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15 रुपए बढ़कर 1,36,615 रुपए पर आया। शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी, 3 दिन के दौरान सेंसेक्स 1100 अंक से ज्यादा अंक नीचे आया, निफ्टी भी 1% से ज्यादा गिरा।